मॉर्निंग एवरीवन। और आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और आज मेरी छुट्टी है, बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। जन्माष्टमी था तो मुझे लगा कि चलो आज ब्लॉग शूट करती हूँ, और मेरी छुट्टी भी है इसलिए। और बच्चे अभी सो रहे हैं, मेरा और मेरे हस्बैंड का आज फास्टिंग रहेगा। बड़ी सो रहे हैं दोनों, देखिए। बस अब उन लोगों को मैं दूध दे दूँ तो अब आकर्ष जो है, आकर्ष में इम्प्रूवमेंट आया है। वो अब दूध जो है ग्लास में पीने लगा है। वो जब से अपने नानी के घर से आया है ना, तब से वहीं पे उसे आदत लग गया दूध ग्लास में पीने का। इस बार मैंने उसका फिल्टर लेके नहीं गया था वहाँ पे, तो वो अब दूध ग्लास में पीना सीख गया है। तो अब उसे मुझे फिल्टर में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चलो मैं अब आर्यांश को दूध दे दूँ। उसके बाद मुझे बाल में मेहंदी लगानी है। बहुत सारे बाल मेरे वाइट हो गए हैं, तो मेहंदी लगाऊंगी। और उसके बाद हस्बैंड है नहीं, वो आएंगे, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। तो देखते हैं आज पूजा कैसे करते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और सच बताऊं तो मेरे पास गणेश जी की कोई तस्वीर वगैरह भी नहीं है, या फिर मूर्ति भी नहीं है, लेकिन पूजा तो करना है। तो आज जन्माष्टमी कैसे बनता है मेरा, देखते हैं। मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपने दोनों कान्हा को दूध। तो एक पिएगा बॉटल में और एक पिएगा ग्लास में। तो पहले मैं आर्यांश के लिए बना रही हूँ। तो आर्यांश जो है वो हॉर्लिक्स पीता है और आकाश जो है वो कॉम्प्लान पीता है। तो पहले मैं क्या करती थी कि फिटर में डाल के बनाती थी, तो नीचे बैठ जाता था हॉर्लिक्स, तो इसलिए अब मैं ग्लास में घोल के और फिर डालती हूँ। और ये बन रहा है आकर्ष का, तो दोनों बच्चों के लिए बन चुका है। अब बस दोनों बच्चों को दे दूँ। देखिए दोनों बच्चे, क्या हुआ भैया को, क्या हुआ आयु, भैया को क्या हुआ? कुछ हुआ है उसे मम्मी टीवी नहीं देखने देती है, पढ़ाई करने के लिए बोली है। आपने पढ़ाई किया? आपने पढ़ाई कर लिया? ऊपर चढ़ो, ले लो खुद से, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। आकाश दे दो उसका टेबल, दे रहा है बेटा, दे रहा है, रोने लो अपना टेबल लो। बाल का बना दो। आयु क्या खा रहे हो? डायमंड। डायमंड स्वीट। और तू क्या खा रहा है? चॉकलेट। चॉकलेट? मतलब जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी के दिन चॉकलेट खाया जाता है? हाँ, और नहाना धोना हो गया है। अब चलो मैं अपने बाल गोपाल के लिए, मेरा बाल गोपाल मेरा बेटा, तो दोनों बेटों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, उसके बाद बनाऊंगी प्रसाद। पहले मैं बिंदी लगा लूँ, सिंदूर लगा लूँ, उसके बाद तो हमारे जन्माष्टमी ऐसे ही होने वाली। देखते हैं और क्या क्या करती हूँ मैं। बच्चों से पूछा उन्हें क्या खाना है, तो उनका बस एक ही डिमांड होता है कि मैगी बना दीजिए। तो उन बच्चों के लिए बन रहा है मैगी। तो बहुत सारी सब्जी देके मैं हमेशा बनाती हूँ, तो आज भी वैसे ही बना रही हूँ। और आज जन्माष्टमी है तो कुछ तो स्पेशल अपने कानों के लिए मैं कुछ करूँ। एक्चुअली मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए, और अभी तो बड़े हो गए, जब ये लोग छोटे थे तब भी मैं कभी उन लोगों को काना वगैरह नहीं बनाई थी। तो इस बार भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बस बच्चों के पसंद का कुछ बना देती हूँ, तो वो लोग मन से खा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे मैगी चाहिए, तो उन लोगों के लिए बन रही है मैगी, और दोनों बच्चे खा लेंगे। अभी तो आर्यांश जो है पता नहीं सो रहा है क्या, वो बेड पे लेटा हुआ है, और आकर्ष जगह है, तो उसे मैं दे दूँ। उसके बाद फिर कुछ और काम देखूँगी। बड़े कान्हा जी का नाश्ता रेडी है, और छोटे कान्हा जी अभी नहीं खाएंगे। उन्होंने कभी सुबह में स्वीट वगैरह खा लिया है, तो वो अभी नहीं खाएंगे। तो चलिए मैं अभी अपने बड़े कान्हा जी को नाश्ता देने के लिए
अरे मेरे बड़े कान्हा जी, ए कान्हा, ए बड़ा कान्हा, चल खाने के लिए। देख क्या बनाई है मम्मी, तेरा मैगी। और अब बारी आई है भगवान के लिए भोग का प्रसाद बनाने की। तो आज मैं बना रही हूँ, सबसे पहले तो खीर के लिए दूध डाल रही हूँ। दूध बॉयल हो जाएगा तो उसमें खीर बनेगा, और फिर इधर मैं मखाना और फिर बादाम को फ्राई करूँगी। और पाग भी बनाना है तो पाग वाला भी बनाऊँगी, और नॉर्मल जो होता है भुना हुआ वो भी बनाऊँगी। और कान्हा को तो सबसे ज़्यादा पसंद माखन होता है, तो माखन तो अब मिलने से रहा, तो मैं जो दूध जब बॉईल हो जाएगा ना तो साइड साइड से उसके ऊपर का जो मलाई होता है वो मैं निकाल लूँगी, तो वो कान्हा का हो जाएगा माखन। और फिर जो बचेगा दूध उसका बनेगा खीर। तो साबूदाने का ही खीर बनेगा। और फिर यहाँ पे मखाना को मैंने भुनने के लिए डाल दिया है। मखाना जैसे ही भुन जाएगा, और ये मखाना इस बार मैं घर गई थी तो मेरी सासू माँ ने दिया था, और ये मखाना जो है थोड़ा सा मैं भून के निकाल लूँगी। और फिर साथ में ही मुझे भुनना है बादाम, मूंगफली जिसे कहते हैं, तो मूंगफली। और मूंगफली जब भुन जाएगी तो इसी में से मैं थोड़ा सा फ्राई निकाल लूँगी, और थोड़ा सा मैं पाग के लिए बना लूँगी। वैसे तो पाग का बहुत सारा मीन्स एग्जैक्ट इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पाग पगा हुआ, हम लोगों की साइड तो पगा हुआ मखाना और फिर बादाम बोलते हैं। तो मेरे पास नारियल था लेकिन उसे घसा हुआ नहीं था, तो फिर मुझे ग्रेट करना पड़ता, इसलिए मैंने नारियल को साइड कर दिया। और जो जल्दी होने वाला था उतने ही काम को मैंने जल्दी जल्दी फिनिश किया, तो इसलिए नारियल को मैंने स्किप करके और सिर्फ मखाना और बादाम का पाक बनाया है। और मखाना और बादाम का पाक जो है वो बर्फ़ी जैसा भी नहीं बनाया है, सिंपल सा जो होता है वैसे ही मैंने बनाया है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि कैरामल बना के उसके बाद फिर वैसे बनाऊं, फिर मुझे लगा कि नहीं, फर्स्ट टाइम कुछ भी ट्राई करना भगवान के लिए सही नहीं है। तो फिर मैंने जैसे पाक बनता है वैसे बना के और फिर मखाना और बादाम को उसमें डाल के और फिर उसे ड्राई कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कैरामल का, क्योंकि मैंने देखा है कि कैरामल का भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी भगवान के लिए, इसलिए मैंने कैरामल का नहीं बनाया है। और बस एक तार की चाशनी मेरी हो गई है रेडी। गैस को मैंने कम कर दिया है, और एक तरफ मेरा खीर बन रहा है, दूसरी तरफ मखाना और बादाम को मैंने पाग में डाल दिया है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा, इसकी चाशनी जो है वो गाढ़ी होती जाएगी, तो ये खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा। और अभी मैंने गैस के फ्लेम को तेज कर दिया है, और देखिए कैसे धीरे 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 ये एकदम ड्राई सूखा हुआ हो जाएगा। तो ये आज का भोग का प्रसाद है। सवेरे में हम लोगों ने, मेरे और मेरे हस्बैंड ने, दोनों लोगों ने पूजा कर लिया था, तो सवेरे भी हम लोग प्रसाद चढ़ाए थे, लेकिन उतना जल्दी कुछ भी बनाना संभव नहीं था, तो फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया। और पूजा करके और जो घर में ड्राई फ्रूट था वो बस बना के वो बस भगवान को चढ़ा दिया। साथ बन के हो गया है रेडी। तो दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है। यहाँ पे लाइट कम आ रही है। ये है खीर, और ये ड्राई फ्रूट, और ये माखन, और ये है भुना हुआ मखाना और बादाम, और ये है पगा हुआ, जिसको पाग बोलते हैं, पाग। तो ये है मेरा कंप्लीट भोग का थाली। अब मैं चलो पूजा करने की। जन्माष्टमी का पूजन बहुत ही अच्छे से हो गया। पता ही, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने अच्छे से होगा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने बैठ के बहुत सारा भजन भी गाया, बहुत ही अच्छे से हो गया। तो आज लग रहा है कि हाँ, आज मेरे घर में पूजा का माहौल बना हुआ है। अब बस रात का इंतज़ार है। रात जैसे ही 12 बजे के बाद भगवान को भोग लगा दिया है, 12 बजेगा। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो फलार करेंगे, और मेरे दोनों कान्हा वो लोग मस्ती में लगे हुए हैं, खेल कूद रहे हैं।